नमस्कार सभी को। ये डे 4 की एक्सरसाइज है, एक बार जल्दी से चेक करो उसको। पहला क्वेश्चन 15 सेकंड दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, देख एक बार जल्दी से क्या क्या होगा आपने इसमें। मिल गई एरर? अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नव दैट। इस वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करना। नव दैट को, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस से जुड़ेंगे। मैं एक पॉइंट समझा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में कहीं पर नाउ दैट, एक होता है इन दैट, या कभी कभी सिंस भी ऐसा ही मीनिंग देता है, सिंस। एक होता है बिकॉज, एक एज, दैट। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। इसमें इन सब का बेसिक मीनिंग होता है क्योंकि। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मीनिंग ही पता नहीं होता इसका, तो इन सब का मतलब क्योंकि होता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। नाउ दैट का मतलब अब की नहीं है, अब जब की का जो भी आप इसका मीनिंग लगाएं, इसका बेसिक मीनिंग होता है क्योंकि। तो नाउ दैट, इन दैट, ऑन कंडीशन दैट, सॉरी ऑन कंडीशन नहीं, सिंस, बिकॉज, एज, इन सब का मतलब होता है क्योंकि। तो यहाँ जो वर्ड है, आपने बोला नाउ दैट आई एम बैक एट माई वर्क। ध्यान देना पॉइंट को क्या है। वो कह रहे हैं नाउ दैट आई एम बैक एट माई वर्क, और आगे लिखा है आई हैव बिगिनिंग। तो ये जो लिखा ना हैव, और हैव के साथ क्या लिखा हुआ है इसने, ING। इस पॉइंट को ध्यान देना। बस यही इसमें एक एरर है, क्योंकि अगर सेंटेंस में कहीं पर हैव लिखा है तो हैव के साथ जानते हैं क्या आता है, या तो आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैव के साथ सेंटेंस में आएगा नाउन। सिंपल सा पॉइंट होता है। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, या फिर आप हैव के बाद में सेंटेंस में लगाइए नाउन। इसने क्या लिख रखा, ING। ये आ ही नहीं सकता, बी पार्ट में एरर है। समझ आएंगे? और तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी चेक करो। देखो किसको उसका आंसर मिल गया, जल्दी से चेक कीजिए। और भले ही मेरा फेस दिखाई ना दे तुम्हें, पर फिर भी साउंड प्रॉपर आना चाहिए और चीजें क्लियर होनी चाहिए। रुक जाओ, देखो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। इसने बोला नो सच प्लेयर्स, आगे लिखा हु। बहुत स्टूडेंट ने सेंटेंस पूरा पढ़ा होगा यहां तक। टेक मनी टू परफॉर्म बैडली एंड मेक अदर्स टीम विन मिंट मनी इन शॉर्ट टाइम बट नेवर विन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस फॉर लॉन्ग। अगर तुम यहां तक सेंटेंस पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। उसका कारण ये है कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आपको पता ही नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को समझिए। सेंटेंसेस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में हार्डली शुरू में लिखा है, तो हार्डली का एक कॉम्बिनेशनल एरर चलता है, वहां आना चाहिए व्हेन, या एक और चीज क्या आनी चाहिए, बिफोर। ऐसे अगर सेंटेंस में नो सूनर लिखा है, तो नो सूनर के साथ सेंटेंस में आना चाहिए आपका देन। ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आइदर लिखा है, तो फिर आइदर के साथ क्या आना चाहिए, और। अगर नाइदर लिखा है, इसे नीदर भी बोलते हैं कुछ लोग, अगर नाइदर लिखा तो नाइदर के साथ क्या आना चाहिए, नॉट। ऐसे अगर बिटवीन है तो बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड। ये पॉइंट समझना ध्यान से। इसी टाइप से अगर सेंटेंस में लिखा हुआ हो सच या द सेम, तो इनका भी एक कॉम्बिनेशन होता है। जिस स्टूडेंट को मालूम हो ध्यान रखना, एग्जामिनर इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है हु का, विच का या हुम का, और ये तीनों ही कॉम्बिनेशन गलत होते हैं। यहां पे आपको लिखना होता है या तो दैट या बेसिकली एज। या तो दैट होता है, बेसिकली एज होता है। तो फिलहाल अगर ये सेंटेंस एरर में आता है तो आपको ध्यान ही रखना है, फिलहाल एरर पे ध्यान दीजिए कि हु, विच या हुम का इस्तेमाल नहीं होता।
किसके साथ में, सच के साथ में और द सेम के साथ में। बस सिंपल सा एक यही पॉइंट इसमें है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार कॉपी कर लेना आप लोग बाद में। यदि हम सेंटेंस को देखें ध्यान से तो आपने बोला है नो सच प्लेयर्स, और सच के साथ क्या लिख दिया उसने, हु, जो कि नहीं आना है। आपको यहां क्या लिखना है, एज। नो सच प्लेयर्स एज टेक मनी। तो जो स्टूडेंट इसमें आगे तक यहां तक भाग के पहुंच रहा है, यहां तक जा रहा है, नो एरर तक जा रहा है, इसका मतलब उसे क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो जब उसे क्वेश्चन आता नहीं है तो फिर वो कितनी बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ ले, इस बात से कोई सहारा लगने वाला नहीं है। तो क्वेश्चंस का एक थीम होता है, उस थीम को समझने की कोशिश करें। ग्रामर आप पढ़ते रहिए, अच्छी बात है। अगर सेंटेंस में सच है तो इसकी एक्सपेक्टेड एरर है कि एग्जामिनर सच के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाएगा वो हु का, विच का या व्हेन का, हुम का बनाएगा। और आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एज। सिंपल सा पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो द शूटिंग। इसको भी मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, जल्दी कीजिए। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन रह गया क्या? ओह, ये थर्ड और सेकंड क्वेश्चन सेम हो गया इसमें। चलिए चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए बताइए, ऑल्दो द शूटिंग ऑफ द फिल्म हैज बीन पोस्टपोन्ड। अब यहां पे लिखा हुआ है ऑल्दो। जिन स्टूडेंट्स ने एडवर्ब क्लोज पढ़ा हुआ है उनको ये पॉइंट याद होगा। ऑल्दो लिखा हुआ है, इसके लिए भी मैं एक ट्रिक समझाता हूं आपको। पहले एक रूल बना के नोट करना है, यहाँ पर अपने हिसाब से एक रूल नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि सेंटेंस की शुरुआत करता है, दो पॉइंट समझाऊंगा मैं इसमें आपको। बिकॉज, सिंस, या नाउ दैट। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस इनसे स्टार्ट करता है। एक सेंटेंस इनसे स्टार्ट करके लिखेगा, फिर कॉमे के बाद वो दूसरा सेंटेंस लिखेगा। तो यहां एक एरर आती है, उस एरर को ध्यान देना। एरर क्या है उसको समझिए। एग्जामिनर अक्सर यहां पर वो ये कॉमा ना लगा के यहां पर एग्जामिनर अक्सर लिखता है सो या देयरफॉर, और ये दोनों ही चीजें गलत होती हैं। क्योंकि बिकॉज, सिंस, दैट से जब सेंटेंस आप शुरू करते हैं तो उसके साथ में सो या देयरफॉर नहीं आता है। उसी टाइप से एक और सेंटेंस नोट करो, एक और पॉइंट देखना। अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है ऑल्दो से, ये पॉइंट मैं एडवर्ब क्लोज में करा चुका हूं। एक होता है ऑल्दो और एक होता है दो। अगर सेंटेंस ऑल्दो या दो से शुरू होता है तो फिर जो अगला सेंटेंस होता है वहां पे एग्जामिनर लिखता है बट, स्टिल, या एक और वर्ड लिखता है उसमें नेवरदीलेस। वो दूसरे सेंटेंस के साथ ये चीज लिखता है, और ये दोनों ही पॉइंट्स फिर गलत होते हैं। यानी अगर सेंटेंस ऑल्दो और दो से स्टार्ट है तो बट, स्टिल और नेवरदीलेस नहीं आएंगे। अगर सेंटेंस बिकॉज, सिंस, दैट से स्टार्ट है तो उसके साथ में सो और देयरफॉर वगैरह वर्ड्स नहीं आएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, और यही चीज आपको थोड़ा ध्यान से समझनी है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ इसमें ऑल्दो, ऑल्दो सेंटेंस शुरू हुआ, तो इसकी एक्सपेक्टेड एरर को समझिए। इसकी एक्सपेक्टेड एरर है कि जब कोई सेंटेंस ऑल्दो से शुरू होगा तो आगे जाकर उसे कहीं ना कहीं स्टिल वगैरह लिखा मिल सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस यही एक एरर इसके अंदर है। अगर ऑल्दो से सेंटेंस शुरू है तो आपको स्टिल और नेवरदीलेस वगैरह वर्ड्स नहीं देखने हैं। तो ये इसमें एक एरर है। इसमें एरर जाएगी आपके बी पार्ट में। कुछ चीज़ों की अपनी एक्सपेक्टेड एरर्स चलती हैं, उनको समझ के चलना। अगर एक्सपेक्टेड एरर एग्जाम में लिखी है तो उसको फॉलो कीजिए सबसे पहले, और नहीं तो फिर सेंटेंस पढ़िए। तो ज़्यादातर यही होता है कि एक्सपेक्टेड एरर से क्वेश्चन हो जाते हैं कि ऑल्दो है तो ऑल्दो के साथ में स्टिल वगैरह, देयरफॉर वगैरह सेंटेंस में नहीं लिखे हुए होंगे। ये पॉइंट समझ जाना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। चेक करो क्या आना चाहिए इसमें। हो गया? देखिए इस क्वेश्चन का तरीका क्या है।
यहाँ एक पॉइंट समझाता हूँ पहले मैं आपको। सेंटेंस में एक तो देखो टू वर्ड पे ध्यान रखना, अगर टू आता है कहीं भी, और एक होता है एनफ, ENOUGH, दो वर्ड्स होते हैं। टू के साथ सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है और इनफ से पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव इनफ से पहले होगा और टू के बाद में होगा। और इसके बाद भी सेंटेंस में एक पॉइंट लिखा होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां भी एक पॉइंट लिखा मिल सकता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस के अंदर मिले, कैसा, टू के साथ टू प्लस वर्ब, यानी कि यहां पर सेंटेंस में है टू के साथ सेंटेंस में टू प्लस वर्ब है, और यहां पर सेंटेंस में एनफ के साथ टू प्लस वर्ब। अगर सेंटेंस में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें क्या होता है। अगर ये टू के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब होता है ये जो कार्य यहां पर है ये कार्य नहीं होगा। या आप ऐसा लैंग्वेज समझ लेना, ये कार्य नहीं होता है। और अगर ये इनफ के साथ है तो फिर इसका मीनिंग होता है यह कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, शी इज टू वीक टू रन। यहां पे लिखा है टू वीक और यहां पे लिखा है टू रन, तो इसका मतलब यहां पे जो नफ इसके साथ जो टू प्लस वर्ब लिखा है, क्या लिखना, दौड़ना। ये दौड़ने की वर्ब लिखी हुई है टू रन, और यहां पे लिखा है टू वीक। लड़की कैसी है, कमजोर है, वीक कमजोर होता है। तो जब आपने कहा शी इज टू वीक, लड़की बहुत कमजोर है, लड़की कैसी है, बहुत कमजोर है, तो जो बहुत कमजोर है तो दौड़ पाएगी, नहीं दौड़ पाएगी। लैंग्वेज समझिए, जो बंदा कमजोर होता है, पॉइंट समझिए, जो कमजोर आदमी है वो तेज या जैसे भी वो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा, तो टेक्निकली नहीं दौड़ पाएगा। तो यानी कि जब हम टू लिखते हैं तो इसका मतलब ये काम नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस ठीक है। इसका मतलब है शी इज टू वीक टू रन, वो इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती है, कमजोर है, इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती है। तो ये सेंटेंस आपका ठीक है सेंस के हिसाब से। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं ये वाला, शी इज ये कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपका। शी इज इंटेलिजेंट इनफ, इसका मतलब है लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है। शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू कमिट मिस्टेक्स। अच्छा, मिस्टेक यहां से अलग चला गया लाइन में, मिटाता हूं, एक मिनट रुकिए। देखिए, हमने बोला शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू कमिट, यहां लिख दो मिस्टेक, टू कमिट मिस्टेक्स। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। आप कह रहे हैं कि शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू कमिट मिस्टेक्स, यानी कि लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, और यहां लिखा हुआ है टू कमिट मिस्टेक्स, यानी कि गलती करना। आप यहां पे समझिएगा, जो बंदा समझदार होता है, जो समझदार आदमी है, समझदार आदमी गलतियां करता है या नहीं करता है। लैंग्वेज समझिए, समझदार आदमी है, उससे आप क्या उम्मीद करोगे, गलती करेगा, नहीं करेगा। तो जब आदमी समझदार है तो गलती नहीं करनी चाहिए, गलती तो बेवकूफ आदमी करेगा ना। तो जो आदमी समझदार है उसे गलती नहीं करनी चाहिए, मीनिंग तो ये निकलता है। लेकिन आपने लिखा है एनफ, और एनफ के साथ टू प्लस वर्ब। अब यहां देखो, एनफ के साथ जो टू प्लस वर्ब होता है वो काम तो होता है ना, यानी इनफ लिखा है तो इसका मतलब गलती हो जाएगी। तो ये सेंटेंस की सेंस सही नहीं बैठी, क्योंकि एक तरफ तो लड़की को आप बता रहे हैं समझदार, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गलती करेगी, वो इतनी समझदार है गलतियां करेगी, जबकि सेंस होती है वो इतनी समझदार है कि गलतियां नहीं करेगी। समझदार तो गलती नहीं करता ना। तो ऐसी सेंटेंस में ये सेंस सही नहीं है। यहां आपको लिखना पड़ेगा टू इंटेलिजेंट, शी इज टू इंटेलिजेंट टू कमिट मिस्टेक्स। अब उसी पॉइंट पर ध्यान चाहिए, यहां आपका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए एक बार। देखिए अपना
सेंटेंस को। आपने बोला रजनीकांत द एक्टर, जो रजनीकांत है वो क्या है, एक एक्टर है, समटाइम्स डज टू फेक एक्शंस, कभी कभी वो इतने झूठे एक्शंस करता है, समटाइम्स डज टू फेक एक्शंस, यहाँ पर टू के बाद फेक लिखा है, वो इतने झूठे एक्शन सीन्स करता है टू बी बिलीव्ड, कि उन पर यकीन होता है नहीं होता है। सोचिए इस पॉइंट को, समटाइम्स रजनीकांत डज टू फेक एक्शंस सीन्स टू बी बिलीव्ड, तो आप कह रहे हैं कि वो कभी कभी इतने झूठे एक्शंस करता है, कितने झूठे एक्शंस करता है, आगे लिखा टू बी बिलीव्ड, कि उन पर यकीन होता है। जब एक्शन कैसा है, आप खुद कह रहे हैं एक्शन कैसा है, झूठा है, तो झूठे एक्शन पर आपको यकीन होगा या नहीं होगा, लैंग्वेज समझिए। जब आपने कहा है कि एक्शन झूठा है तो झूठे एक्शन पर यकीन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब एक्शन झूठे एक्शन पर यकीन नहीं होता है तो फिर तो सेंटेंस ठीक हो गया ना, फिर तो टू ठीक है, टू के साथ टू प्लस और तब आता है जब एक्शन उस काम पे वो काम नहीं हो पाता है, यानी कि सेंटेंस के हिसाब से बिलीव नहीं होगा, तो बिलीव नहीं होगा तो ये पॉइंट जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, ये सी पॉइंट इसमें करेक्ट होगा, ये नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियंस वर यूज्ड टू हार्ड वर्क बट दे नेवर पेड अकॉर्डिंगली। इसमें पूछा गया है सेंटेंस में हार्ड वर्क यहाँ पे करेक्ट लिखा है या इसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं, यहां भी आपको चीजें समझनी पड़ेंगी ध्यान से। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ आपको लिखा मिल जाता है यूज्ड टू, तो इस यूज्ड टू को समझें। अगर ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ लिखा है तो यूज्ड टू एक मॉडल है, सभी जानते हैं, और मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के साथ एक बी वर्ब लिखी है, इस बी वर्ब को ध्यान समझना, बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज वर्ब, कुछ भी ऐसा लिखा है, और उसके साथ सेंटेंस में लिखा हुआ है यूज्ड टू, तो ये यूज्ड टू जो सेंटेंस में है ये काम करता है फिर एडजेक्टिव का। आप समझ रहे हैं क्या करूं? अगर सब्जेक्ट में डायरेक्ट यूज्ड टू लिखा है तो वो एक मॉडल है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, यानी कि ये सेंटेंस भी बन सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म लिखी है और बी फॉर्म के साथ लिखा हुआ है यूज्ड टू, तो यूज्ड टू क्या काम करता है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस में लिखा जाता है नाउन, और अगर नाउन नहीं है, कोई वर्ब है, तो उस वर्ब का नाउन बनाइए आईएनजी लगा के, फिर वहां पे आईएनजी बन जाता है। अब अपने सेंटेंस पे आइए, आपका सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है इंडियंस, ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखी है, वर्ब ये बी की फॉर्म है, इसके बाद लिखा हुआ है यूज्ड टू, तो ये एडजेक्टिव बन गया, और जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद चाहिए नाउन, नाउन, तो वर्क हार्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म बन गई, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। हार्ड वर्किंग ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा वर्किंग हार्ड, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें ये कराते हैं, लेकिन वर्किंग हार्ड तो तब होता जब यहाँ पे वर्क हार्ड लिखा होता, अगर यहाँ पे वर्क हार्ड होता तो आप यहाँ पे वर्किंग कर देते, क्योंकि वर्ब में फिर आईएनजी लग जाता, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि वर्क हार्ड तो लिखा नहीं, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है हार्ड वर्क, यहाँ पे तो हार्ड वर्क लिखा है ना, तो हार्ड वर्क में वर्क नाउन होता है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव बाद नाउन चाहिए, सेंटेंस आपका नो इंप्रूवमेंट जाएगा, इसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं, सेंटेंस है नो इंप्रूवमेंट, एग्जैक्टली नो इंप्रूवमेंट सेंटेंस है, इसमें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, all animals especially species, all animals species become when its last existing members dies। इसने कहा है कि जब इसका आखिरी मेंबर जो होता है किसी भी स्पीसीज, जाति प्रजाति का, जब वो मर जाता है तो उस एनिमल की पूरी स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, ये विलुप्त हो जाती है, सिंपल पॉइंट से याद रख लेना। नेक्स्ट, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट इन एनी फील्ड, इसमें बताइए कौन सा हो सकता है, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, पता नहीं आपने क्वेश्चन टैग कोई पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग।
क्वेश्चन टैग में जैसा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का बनेगा, और जैसा यहाँ सब्जेक्ट बनेगा वैसी ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। बस ये ध्यान रखना है, अगर ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे अफर्मेटिव बनेगा। ये पॉइंट ध्यान रख के चलना थोड़ा सा। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए। फिर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है नोबडी, तो बच्चे इसमें क्या सोच जाते हैं, नोबडी को सिंगुलर मान लेते हैं, लेकिन नोबडी सिंगुलर सिर्फ यहाँ तक के सेंटेंस में है, सिर्फ यहाँ तक के जो इतना सेंटेंस लिखा हुआ है, सिर्फ इतने से सेंटेंस में नोबडी सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टैग आप यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इस नोबडी को प्लूरल फॉर्म में यूज करना होता है। इसके लिए आप क्वेश्चन टैग पढ़िए ध्यान से एक बार, इसके लिए पढ़िएगा क्वेश्चन टैग, और मैं इसका रूल आपको नोट करा देता हूँ छोटा सा, फिर भी यहाँ पे उसे नोट कर लेना। अगर आपके दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है, जैसे कि आपने लिखा है नोबडी, somebody, everybody, someone, यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ के चलिएगा वन या बड़ी। अगर ये चीज सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे, जो क्वेश्चन टैग का जो भी सब्जेक्ट बनेगा वो दे बनेगा। ये सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। फिर यहाँ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनता है दे, जैसे इसमें लिखा है नोबडी, तो नोबडी अगर यहाँ पर आ गया तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे, तो आपको ये दे वाला सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑप्शन जाएगा ये वाला सी ऑप्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर आपको नोट की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस होगा नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट आर दे, ये करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दिया करो, इससे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए कुछ, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस की तैयारी। कल मिलते हैं, अब कल। थैंक यू।